आप सब ने एटॉमिक बॉम्ब सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब सुना होगा, लेकिन कभी वाटर बॉम्ब सुना है? नहीं ना। चाइना बस यही वाटर बॉम्ब जो है बना रहा है इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम देखेंगे कि जो चाइना है वो एक और मेगा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। बिल्कुल सही सुना आपने, एक और। चाइना के पास ऑलरेडी एक मेगा डैम है, लेकिन चाइना उसमें खुश नहीं है। चाइना और डैम जो है बनाना चाहता है। अब आगे बात करने से पहले जरा इस नए मेगा डैम के बारे में देख लें। एज सच इस न्यू मेगा डैम का कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं है, लेकिन हम इसको यारलुंग जांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसकी इनॉग्रेशन 20 जुलाई 2025 को ही हो गई थी। अब हुई कहां पे थी? तो वो थी मेनलिंग न्यांगचिंग सिटी, तिब्बत की, जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के बहुत पास है। और की किन्होंने, तो उनका नाम है चाइनीज प्रीमियर ली युआंग ने जो है इसकी इनॉग्रेशन करी। अब ये बन कौन सी रिवर पे रहा है? तो वो है यारलुंग जांगपो, जिसको भारत में हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। अब आप सोचेंगे इसको मैं मेगा डैम क्यों बोल रही हूं? बिकॉज इसका जो बजट है दैट इज एस्टिमेटेड 1.2 ट्रिलियन युआन, जिसको मैंने यूएसडी में कन्वर्ट किया तो मुझे पता चला कि ये लगभग कितना है, 167.8 बिलियन, जिसके अंदर 5 कैस्केड स्टाइल हाइड्रो पावर स्टेशन लग रहे हैं, जो लगभग 300 बिलियन किलोवाट आवर्स ईयर पावर जो है सप्लाई करेंगे। और ये पावर जो है लगभग 300 मिलियन लोगों को क्या करेगा? हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑलरेडी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है डैम नहीं था जिसका नाम था थ्री गॉर्ग डैम, लेकिन ये वाला जो डैम है इस थ्री गॉर्ग डैम से 3 गुना ज्यादा पावर जो है सप्लाई करेगा। किसको? चाइना को। यही नहीं, जब हम आगे चले तो जो एग्जिस्टिंग डैम है वो कौन सी रिवर पे बना है? तो वो यांगजी रिवर पे जो है बना है, जिसको हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बोलते हैं। बिकॉज ये बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी रिवर पे बना है, जिसका नाम है यांगजी, जो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। स्टिल चाइना वांट्स अनदर मेगा डैम। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसको हम ग्रेविटी डैम बोलते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2012 में ही पूरी हो गई थी, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 22500 मेगावाट, और जिसके अंदर 34 टर्बाइंस जो है लगाए गए थे। स्टिल चाइना वांट्स अनदर मेगा डैम। आगे चले तो हमें पता लगा कि चाइना का डैम बनाना जो है वो शायद से मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डैम बनाने से जो इंडिया पे अफेक्ट पड़ेगा वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। कैसे? देखिए, अगर डैम जो है बन जाता है तो जो वाटर का फ्लो है पक्का उसमें अफेक्ट आएगा, और उस पानी से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसको यारलुंग जांगपो तिब्बत में बोला जा रहा है, उससे इंडिया बांग्लादेश का एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड है। यही नहीं, जो डेली लाइफ है बहुत से एरियाज की वो डिपेंड है। एक्सक्यूज मी, इकोसिस्टम जो है वो भी उस रिवर पे डिपेंड है। यही नहीं, अगर ये डैम बन जाता है तो इंडिया को कॉन्स्टेंटली एक डर जो है सताता रहेगा कि चाइना के पास ना एक वेपन आ गया है। चाइना जब चाहे पानी रोक सकता है, जब चाहे पानी छोड़ सकता है। अगर पानी रोक लिया जाएगा तो क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। वहीं अगर पानी छोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ आ सकती है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, और ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। यानी एक तरीके से चाइना ने क्या बना लिया है? एक वाटर बॉम्ब बना लिया है, एक वेपन जो है वो अपने लिए डेवलप कर रहा है डैम के नाम पे। अगर मैं आगे बात करती हूं तो ये सारी चीजें कब ज्यादा ट्रिगर हो सकती हैं? जब दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो अनफ्रेंडली बिहेवियर हो जाए। ऑल्दो आप कहोगे कि फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, बट अगर हम बात करें तो एज सच हमारी अभी कोई वॉर सिचुएशन नहीं है, बट इन फ्यूचर अराइज हो सकती है ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। थर्ड, अगर मैं रीजन की बात करती हूं तो इससे होगा क्या कि जितने भी क्या थे न्यूट्रिएंट्स थे जो रिच, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए हमें बहुत न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि फसल अच्छी उगे, बट डैम बन जाएगा,
पानी रुक जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स भी रुक जाएंगे, एग्रीकल्चर भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और यही दर्शा रही है कि चाइना इसको क्या यूज करेगी, एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करेगी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं। अगर हम बात करें इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया भी सोच रहा है कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे क्या बनाएगा, एक डैम बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ इंडिया और चाइना ने एक ELM भी डेवलप किया था ना। व्हाट इज दिस ELM, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में मेजरली मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज रिवर है, राइट। ये देखिए, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स कहते हैं। इनका मतलब कि ये क्या है, दो कंट्रीज में फ्लो करती हैं। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द फ्लड सीजन माने जब मॉनसून हो, जब बहुत ज्यादा क्या हो, बारिश हो जाए और पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिससे असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में जो है बाढ़ आने की स्थिति हो, और इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर पाए। तो वो जो कंट्रोल वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो ELM में जो है डिस्कस किए जाते हैं। जो इंडिया चाइना को कहता है कि आप हमारे साथ क्या शेयर कीजिए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर कीजिए, ताकि फ्लड सीजन में ये जो फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है इसको हम क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। और इसके रिगार्डिंग ऑल दोनों ही कंट्रीज दिसंबर 18 को मिली भी थी और यहाँ पे इस इशू के बारे में बात की भी गई थी। अगर ये बात करें तो 2006 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इससे ऐसा नहीं है कि हम फ्लड्स प्रिवेंट नहीं कर पाते, हम फ्लड प्रिवेंट जो है कर पाते हैं। ये सारी, अगर हमें देखो फ्लड आने वाला है, अगर हमें पता लग जाए तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और वही सारी चीजें जो है ELM हमारे लिए करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है बोलते हैं। अब ELM तो ठीक है, बट अगर हम बात करें तो क्या ये जो नया डैम बन रहा है ये एक ऐसे एरिया पे बना है जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है। देखो, अर्थक्वेक की बात रही तो ठीक है, ये है एक ऐसे एरिया पे जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, बहुत ज्यादा पास है, और इजीली यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, इजीली इस डैम में डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये क्या है, थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। बट स्टिल चाइना ये क्लेम कर रहा है कि देखो यार, ये जो डैम बन रहा है प्रॉपरली क्या है, साइंटिफिक है, सिक्योर है, और हमें भी इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन जो है उसकी ज्यादा फिक्र है। बट अगर टेक्निकल बात करें तो नहीं, ये ऐसे एरिया पे जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत इजीली आ सकता है। और आपको पता है कि जो हिमालयस हैं वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है, कुछ भी वाइब्रेशन होती है तो इजीली वहाँ पे हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। और ये तो ऐसा एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, डैम होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर है और कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे वो पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर हो सकती है। बट स्टिल चाइना इज क्लेमिंग कि नहीं, दिस डैम इज सेफ, हमारे लिए भी बाकी लोगों की सेफ्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट साइंटिफिक चीजें ये सारी बातें नहीं कह रही हैं। अगर हम बात चलते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है या फिर यारलुंग जांगपो है, इसका ज्यादा पानी कहाँ पे होता है, क्या फिर तिब्बत में होता है या इंडिया में होता है। तो देखिए, तिब्बत की अगर मैं बात करती हूँ तो ये अंगीसी ग्लेशियर से जो है पिघलता है, ठीक है। वहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो वहां पे बहुत कम होता है। मैक्सिमम वाटर किधर होता है, आपका इंडिया में होता है। जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में आ जाती है, जिसको सियांग बोलते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पे बहुत सारी असम की, अरुणाचल प्रदेश की छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं, और ब्रह्मपुत्र का पानी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा वाइडर हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा पावरफुल जो है वो भी हो जाती है। इट मींस अगर हम बात करते हैं तो जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। एंड ये जो डैम डेवलप किया जा रहा है, यस इट इज अ स्ट्रेटेजिकल वेपन, बिकॉज इससे हम बहुत सारी चीजें जो हैं कंट्रोल कर सकते हैं जो इंडिया को अफेक्ट करेंगी, राइट। आपके क्या थॉट्स हैं इस डैम पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपके पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू वांट तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।